व्हाट इज स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी, 2 3 दिन बाद पढ़ेंगे तो दिमाग में भी कुछ पड़ी रहेंगी बोलने लायक। तो स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स, आप लोग जानते हो ओपन सोर्स क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, आई थिंक। हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पैसे में आप नहीं है। बताओ, आप बताओ। शायद कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ रहता है। गुड गुड पीडी, ओपन सोर्स क्या होता है? पीडी इज नॉट स्पीकिंग, मैन आर यू देयर? हे मिस्टर पीडी। आई थिंक म्यूट पे हो पहले पीडी, अगर आप ट्राई कर रहे हो बोलने का तो पहले अनम्यूट हो। पीडी यू आर ऑन म्यूट, दैट्स व्हाई वी कांट हियर यू। हे मैन, यू आर स्टिल ऑन म्यूट। अब पता नहीं पीडी सुन भी रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब नहीं, वो मेरा मेरी नेटवर्क इशू हो गया था, वो दोबारा कनेक्ट हो गया। हाँ तो बताओ ओपन सोर्स क्या होता है, बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो कुछ भी, जैसे अभिषेक ने बताया कि ये फ्री होता है या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा लगा मेरे को। सिर्फ ओपन सोर्स मीन्स होता है कि एक कहीं भी राइट करो, कहीं भी एग्जीक्यूट करो, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जैसे तुम बता रहे हो। अच्छा जावा बेस्ड जानते हो, जावा बेस्ड फ्रेमवर्क? जावा के ऊपर बनाया गया फ्रेमवर्क, मतलब जिस पर जावा चल सकती है, ऐसा कुछ होगा। क्लियर नहीं मेरे को। जावा बेस्ड का ये है कि फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे जो फीचर्स हैं प्री रिक्वेस्ट, वो इसमें जावा के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। हमें केवल लॉजिकल वर्क पे काम करना है जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आई थिंक पहले ये देख लेते हैं ना। हाँ पहले ये वाली एक बार फ्रेमवर्क बता दो, फिर हम बताता हूँ ओपन सोर्स वाली बात, ठीक है। हाँ तो क्या है, फ्रेमवर्क इज अ प्री बिल्ट रीयूजेबल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स डेवलपर बिल्ड एप्लीकेशंस फास्टर इन स्टैंडर्ड एंड रिलायबल वे। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच अ फ्रेमवर्क गिव्स यू रेडीमेड लाइब्रेरीज एंड टूल, डिफाइंड आर्किटेक्चर की भाई कौन सी चीज कैसी बनानी है, कहाँ बनानी है, बेट स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ट, यू जस्ट फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक। तो देखो ये थोड़ा सा एग्जांपल ही बता रहे हैं कि फ्रेमवर्क क्या है, स्केलेटन ऑफ एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ है फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्ट क्रिएशन आईओसी कर लेता है, डेटाबेस कनेक्शन हो जाता है, ये कर देता है, कुछ चीजें हम पकी पकाई दे देते हैं और चीजें बन जाती हैं, है ना, लॉगिंग वॉगिंग ये सब चीजें। तो अब चलते हैं अपनी पीडीएफ पे, मैं दोनों चीजें बता देता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब होता है, देखो सोर्स मींस होता है सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स मींस सोर्स कोड पता है ना, सोर्स मींस सोर्स कोड। तो ओपन सोर्स का मतलब देखो जावा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स भाई क्यों है, क्योंकि मैं गया, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग से देख रहे मेरी स्क्रीन। यस तो मैंने इस स्ट्रिंग पे क्लिक कर दिया और मेरे को देखो स्ट्रिंग क्लास दिख गई, राइट, स्ट्रिंग क्लास दिख गई मेरे को। स्ट्रिंग ऐसे बनी है, अच्छा सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया है, कंपेरेबल को भी किया है, अच्छा अंदर क्या लिखा है। तो ओपन सोर्स का मतलब समझ जाओ कि इसका सोर्स कोड ओपन है, ओपन मतलब दैट कैन बी सीन बाय एनीवन, गॉट इट? यस समझ गए ओपन सोर्स? राइट ये सोर्स कोड बनाना तो पता चल गया, मतलब वो फ्री है। हाँ नहीं, फ्री पे मत जाओ, फ्री को भूल जाओ। देखो फ्री मिलना बात अलग, हो सकता है कि जावा हमें फ्री मिल जाए लेकिन फिर भी हम स्ट्रिंग क्लास अंदर घुस के नहीं देख पाए, बात ठीक है। जैसे मैंने आपको ट्रैक्टर दिया, देखो ऐसे समझ लीजिए जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर पे ऊपर वो पानी पूनी डालने के वहां पे 2 पिनें सी लगी रहती है, उनको खोल के लोग पानी डालते थे, तुमने कभी देखा होगा, पुराने लोग डालते थे उसमें। देखा है। यस चलो कार को मान लो, कार मैंने कार दी, फ्री में दे दी तुम्हें, गिफ्ट कर दी,
लेकिन उसकी बॉडी को लॉक कर दिया है मैंने, कि तुम उसमें देख नहीं सकते कि इंजन कहाँ है, कहाँ डीजल डलता है, कहाँ पानी भरता है, अंदर जो बोनट वोनट खोलने की परमिशन नहीं दूं मैं आपको, तो वो फ्री में तो दे दी, लेकिन अभी वो ओपन सोर्स नहीं कह सकते उसको, राइट? आप अंदर की चीज नहीं देख पा रहे उसकी। अगर मैं आपको बोनट बोनट की भी चाबी दे दूं कि भाई कभी बोनट खोलना हो तो खोल के देख सकते हो तुम, इसके पहिया खोलना हो तो वो भी मैं परमिशन दे दूंगा, नहीं तुम चाबी खोल के देखो, इंजन खोल के देख लो। अब कह सकते हो कि ओपन सोर्स है, इसका सोर्स ओपन है, एनीवन कैन सी द सोर्स। तो इसका मतलब और समझ लो कि जो लाइब्रेरी हमको मिली है, उस लाइब्रेरी की हम क्लास फाइल्स देख सकते हैं, मतलब उसका सोर्स कोड देख सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी या जो भी कंपनी होती है, तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसकी वो फाइल बना के डिप्लॉय कर देते हैं क्लाइंट की मशीन पर, राइट? लेकिन हम उसको सोर्स कोड नहीं देते। सोर्स कोड समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई कॉलेज का एप्लीकेशन है तो ऐसा पूरा कोड थोड़ी देखते हैं उनको, ये वाला प्रोजेक्ट पूरा ये सोर्स कोड दे दो, इसको कंपनी कभी नहीं बेचती, करोड़ों में भी नहीं बेचती। सिर्फ वो एप्लीकेशन बना के वो जार फाइल वाली डिप्लॉय कर देती है उसकी सर्वर पे, बस, है ना? अगर वो ओपन सोर्स हो गया तो वो तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी, वो 2 एम्प्लॉय लगा लेगा, उनसे मेंटेनेंस कराता रहेगा वो, और हो सकता है वो ही बेच ले आएंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट को बने बनाए को। अब समझ गए ना? ओपन सोर्स का मतलब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि इसका सोर्स कोड ओपन है। तो ऐसे ही जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, इनकी लाइब्रेरी को भी हम देख सकते हैं अंदर उसके, इनकी लाइब्रेरी को भी हम अंदर उसके देख सकते हैं। जैसे देखो मैं कोई एक खोल लेता हूँ, यहाँ किसी कोई पड़ी होगी कोई सर्विस, मान लो ये मैंने माइक्रो सर्विस बनाई थी, तो यहाँ ये पड़ी है, तो इसकी देखो हमने ये एनोटेशन में खोलना चाह रहा हूँ, इसकी एनोटेशन ये मैंने खोल ली, देखो अब देखो सोर्स कोड ओपन है, ओपन सोर्स कोड है इसका, तभी तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये जो जो एनोटेशन बनाई है, ये बनाई है ना देखो, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। यस, तो इसके अंदर कौन कौन सी एनोटेशन यूज हो गई है देखो, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, है ना? इतनी एनोटेशन इसके अंदर छुप गई है ना, इनका यूज कर लिया है, ये इनहेरिट की हुई है डॉक्यूमेंट, और ये तो एनोटेशन आप खुद की बना सकते हैं। तो ये उसका रिटेंशन टाइप है और रन टाइम पे ये चलेगा, ये चीजें हैं। तो ये ओपन सोर्स है, आप कह सकते हो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है तभी तो दिख रहा है, देखो डाउनलोड सोर्स, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, देखो सोर्स ये, समझ गए? यस, तो अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि ओपन सोर्स क्या होता है, राइट, फ्री, क्लियर। तो स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स और जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जो जावा बेस्ड है, जावा में ही बना है और जावा के लिए ही बना है, कि जावा के एप्लीकेशन आप बनाओ। काय में बना है भाई? जावा में ही बना है। और किस लिए बना है? जावा के एप्लीकेशन बनाने के लिए बना है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन production ready Spring applications with minimal configuration built on top of the Spring framework. It simplifies bootstrapping and developing by offering default setting and reducing boilerplate। इस डेफिनेशन को और अच्छा एक्सप्लेन समझने के लिए, हालांकि मैं चैट जीपीटी को बाद में देखेंगे, एक बार पहले मैं और समझा दूं, फिर हम उससे भी समझ लेंगे। अब स्टैंड अलोन का क्या मतलब है बताओ? अभिषेक, स्टैंड अलोन गलत सलत बताओ, डरना नहीं, बिल्कुल ये समझना कि तुम लैब में आओ। स्टैंड अलोन मतलब यहीं पर चला सकते हैं लोकल में उसे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है उस तरीके से। नहीं, उसको तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, मान लो तुम्हारे सिस्टम में चलाना है। ओके, स्टैंड अलोन क्या है? डेस्कटॉप मतलब नहीं है पता, फिर पीडी बताओ भाई। गलत सलत कुछ भी बोल दो बिना डरे, मैं तुम लोगों को जज नहीं कर रहा, मैं तो इसीलिए बुलवा रहा हूं ताकि बोलने का झूठ, मतलब
वो डर भी निकला है, डर से आगे निकलना है हमें, वो डर भी निकला है कि मैं कुछ गलत भी बताऊं तो डर नहीं लग रहा है। पीडी हो गया, पीडी नहीं बोलेगा इसको तो पैसे चाहिए, हर बार यूपीआई सब बोल रहा है। नहीं बोल दिया मैं, मेरा इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। नहीं, स्टैंड अलोन का मतलब तो मुझे नहीं पता है। अच्छा ठीक है, छोड़ते हैं बात। चलो भाई चलते मैं बताता हूँ कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ऐसे होता है कि रन्स इंडिपेंडेंटली, ध्यान से सुनना, रन्स इंडिपेंडेंटली ऑन अ सिंगल मशीन। कैसे चलता है? इंडिपेंडेंटली चलता है दोस्त, है ना। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट नहीं होता तो डिपेंडेंट होता है ना। और सिंगल मशीन पे चलता है, जैसे माइक्रो सर्विसेज है ना, तो माइक्रो सर्विसेज क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज है ना, वो अलग अलग मशीन पे चलती हैं और एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं, करेक्ट? यस सर। माइक्रो सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग पे चलती हैं और वो आपस में बात करती हैं, उसको इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब है कि रन्स इंडिपेंडेंटली ऑन सिंगल मशीन। इंडिपेंडेंटली मतलब समझो अब कि पहले जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते थे तो वो किस पे डिपेंडेंट है भाई? टॉमकैट सर्वर वगैरह पे डिपेंडेंट है कि नहीं? बताओ, है ना, कि हमने जावा का एप्लीकेशन तो बनाया लेकिन डिपेंड किस पे है वो? सर्वर पे। भाई टॉमकैट होगा तब वो चलेगा, और नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो स्प्रिंग का एप्लीकेशन ये इन्होंने इसलिए दिया है कि स्प्रिंग के ऊपर बनाइए स्प्रिंग बूट, ठीक है? जैसे अपन पहली मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनाते हैं, राइट? तो स्प्रिंग की सभी चीजें तो इसमें है ही है, स्प्रिंग बूट मतलब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे वो चीजें। तो स्प्रिंग भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं बना पाती थी, ऐसे समझ लो, क्योंकि वो किस पर डिपेंड रहती थी? अगर उसमें कुछ उसका कोर मॉड्यूल पढ़ोगे ना स्प्रिंग का, बीन बनाओगे तो वहां तक तो बात ठीक थी दोस्त, है ना, वहां तक सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे ही आपने वेब एप्लीकेशन टाइप में कुछ बनाया या रेस्ट सर्विस वगैरह बनाई तो आपको सर्विस की जरूरत पड़ी या स्प्रिंग एमवीसी यूज करा कि आपको अब डिप्लॉय करने के लिए क्या चाहिए? टॉमकैट। तो फिर वो इंडिपेंडेंट रहा क्या? नहीं रहा, वो डिपेंडेंट। लेकिन स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है वो इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन इसलिए बन गया क्योंकि इसके साथ, ध्यान से सुनना, इसके साथ आजकल इनबिल्ट सर्वर आता है इनबिल्ट, इसमें ही छुपा रहता है सर्वर, टॉमकैट और जेटी। बाय डिफॉल्ट तो टॉमकैट को पढ़ लेता है और हम कॉन्फ़िगर करके कर देंगे तो जेटी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अलग से टॉमकैट लाने की जरूरत पड़ती है कि स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में? आप नहीं पड़ती, नहीं पड़ती ना। तो इनबिल्ट सर्वर की वजह से अब इसको हम स्टैंड अलोन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई? क्योंकि अब ये अब इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है आराम से, अब डिपेंड ही नहीं है। उसकी डिपेंडेंसी टॉमकैट पे रहती थी, टॉमकैट अब संगी लेके घूम रहा है। जैसे मान लो मेरी डिपेंडेंसी पानी पे है, तो मैं पानी की अब केतली लेके पीठ पर टांगे रहूं हमेशा, तो डिपेंडेंसी रहेगी? नहीं रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया इतना? स्प्रिंग बूट ओपन सोर्स है, जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। किस लिए यूज होता है इसका? टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और दूसरा आ रहा है क्या? प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। पहले इतना आसान नहीं था भाई स्प्रिंग की एप्लीकेशन। स्प्रिंग तक के जमाने में, पुराने में तो छोड़ ही दो, स्प्रिंग थी तब भी एक पहले डेव एप्लीकेशन बनता था, फिर बहुत मेहनत कर करके फिर वही क्यू वाला बनता था एप्लीकेशन, फिर बड़ी मेहनत कर करके प्रोडक्शन के लिए बनता था। प्रोडक्शन में तो दांतों तले उंगली दब जाती थी। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग बूट आया है तो अब तो सीधे सीधे स्प्रिंग बूट की हेल्प से प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनता है। यही सीधा ले जाकर प्रोडक्शन पे चला सकते हो, ये समझ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप नोटिस करेंगे, जैसे ये मैं बना रहा था तो अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाया, इसका विषय देखोगे ध्यान से तो देखो इसमें टेस्ट केसेस तक के लिख के आ गई क्लास, क्योंकि टेस्टिंग तो आप यूनिट यहाँ लिख दी, राइट? जितने भी टेस्ट केसेस होते जा रहे हैं और बाकी कोड आप यहाँ करते जाओगे, और यहाँ जो कोड करते जा रहे हैं उसके टेस्ट केसेस लिखते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब बिल्ड होगा, जब पहली बार रन होगा, उस समय टेस्ट केसेस भी चेक हो जाएंगे, तो टेस्टिंग भी होगी इसकी, और यहाँ लोकल पे आपने चला दिया। तो इसका मतलब सीधा
सीधा सीधा जो आपकी जो वर्क फाइल बनेगी, वर्क फाइल कहाँ बन जाती है, इसमें आ जाती है ना क्लासेस, है ना, इसमें आ जाती है। तो सीधे सीधे इस टारगेट से उठा के आप प्रोडक्शन पे चला दो। यस, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि और कॉन्फ़िगरेशन भी आसान है। जैसे यहाँ इसमें एप्लीकेशन हाइपन डेव कर दूं तो डेव के लिए चल जाएगा, एप्लीकेशन हाइपन क्यूए डॉट प्रॉपर्टीज कर दूं तो उसमें क्यूए वाली कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। और यहाँ एप्लीकेशन हाइपन प्रोड करके डॉट प्रॉपर्टीज तो उसमें प्रोड की यूआरएल्स वगैरह डेटाबेस की डाल दो, कुछ चीजें जो भी डालनी है पक्का चल जाएंगी। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि भाई इतना अच्छा हो गया स्प्रिंग बूट ने, इतनी सारी चीजें दे दी कि अब तो देखो टॉमकैट भी इसमें आ गया प्रोडक्शन रेडी। और मतलब ये भी है कि इससे जो वॉल बनेगी तो उसके लिए टॉमकैट भी प्रोडक्शन पर अलग से नहीं डालना। तो वो टॉमकैट इसमें घुसाने से सिर्फ स्टैंड अलोन को भी फायदा नहीं हुआ है, प्रोडक्शन को भी आराम मिल गया है। अब क्या लिखा है, विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। भाई मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, क्या होता है कि अब तो कम से कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें, मैंने आपके लिए कुछ बना के रखा हुआ है, इसको खोलता हूँ मैं। पहले स्प्रिंग का एप्लीकेशन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे बनता था, है ना। पहले कॉन्फ़िगरेशन बहुत होते थे, लेकिन कुछ थोड़े से मैं आप लोगों को भी बता दूं। ओपन प्रोजेक्ट कहाँ है, तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है, बनाया स्प्रिंग बूट में ही है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले पहले ऐसे बीन्स बनानी पड़ती थी, जैसे जो XML ले ली, अब तो बीन ऑटो वायर करके बन जाती है। जो नए तरीके हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। बीन आईडी कार और कार क्लास, है ना, ये डेमो कार क्लास, ये कार क्लास बनाई है, ये कार क्लास इसमें ये है। तो ये बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी पहले, कि पहले XML में पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती थी, सेट वगैरह यहीं सेट हो रहे हैं। अगर ये कार बीन किसी दूसरे में इंजेक्ट करनी है तो हम यहाँ दूसरी बीन बनाते थे, बीन आईडी, और उसमें इंजेक्ट करते थे, कंस्ट्रक्टर से करना है, सेटर से करना है, कैसे करना है। तो बड़ी मेहनत थी। और सबसे ज्यादा इसको इस XML वाले एप्लीकेशन को चलाना बहुत कठिन काम है। तुम लोगों ने अभी से कभी काम करा हो, फंस गया हो तो एरर वगैरह नहीं आती। हाँ, तो भाई अब ये XML और ये तमाम चीजें थी वो तो उठा के रख दी। अब देखो इतना ही नहीं था, XML इसको रीड करने के लिए हमने क्या कोड लिखना पड़ा है। देखो यहाँ कि मैंने दे लिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट लिया, फिर क्लास पाथ XML, फिर मैंने इस बीन फाइल को रीड करा, फिर वहां से कार बीन को गेट किया, फिर उसको टाइप कास्ट किया, फिर जाके उसको मैंने चलाया। इतनी लंबी प्रोसेस में मैंने आज बनाया था। तो मुझे भी कई बार एरर आए, जबकि छोटी सी, ये समझ लो कि एक बीन बना के चलाने में इसमें आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा। पहले एप्लीकेशन को ढूंढ ढूंढ के, तो ये नहीं मिल रहा था, यही एरर मार रहा था पहले। जो ऊपर जो हेडर पैडर टाइप का होता है, गूगल से मिला मेरे को, फिर उसको कुछ डाउनलोड करा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले, बहुत पहले तो बहुत ही खतरनाक एप्लीकेशन बनते थे, बहुत परेशान होते थे डेवलपर। लेकिन स्प्रिंग के जमाने में भी कॉन्फ़िगरेशन कम नहीं थी। MVC बनाओगे तो वहां भी आपको वो मॉडल कंट्रोलर वगैरह आपको सेटअप करने पड़ते हैं। चाहो तो आप देख लेना कोई पुराना MVC का। तो इसीलिए ये लाइन के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग एप्लीकेशंस विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। भैया कम से कम कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है इसमें, तो ये समझ लो ना के बराबर। अब क्या लिखा है, बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, कि भाई जो स्प्रिंग बूट है वो किसके ऊपर बनाया गया है, बिल्ट टॉप ऑन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही बनाया गया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी यूज कर लिया है, कुछ एडिशनल चीजें इसमें और डाल दी हैं। इट सिंप्लीफाइज बूटस्ट्रैपिंग एंड डेवलपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, बूटस्ट्रैप तो वैसे कलरिंग का जो हम एक CSS में यूज करते थे, आई थिंक ऐसा कुछ इसको अट्रैक्टिव बनाया, ऐसा कुछ कहने लायक हो सकता है शायद, मे बी वर्ड यूज होगा। सर केवल वर्ड्स सुना है बूटस्ट्रैप बस, कोई बात नहीं। चलो पहले इससे पूछ लेते हैं अपने ChatGPT दादा से,
बूटस्ट्रैपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या है कि उसको प्रोसेस को स्टार्ट करना, इनिशियलाइज करना विद Spring application automatically with minimum configuration. Bootstrapping, how Spring Boot start your application and make it ready to run. Simple explain, before Spring Boot, developer had to create XML files, configure beans manually, set up servers, ठीक है। और उसके अलावा मैनेज डिपेंडेंसीज। मैनेज डिपेंडेंसी बहुत बड़ा कठिन काम था कि पहले स्प्रिंग की पूरी जितनी भी जार फाइल होती है वो एक एक करके डालनी पड़ती थी कि ये एओपी की है, स्प्रिंग कोर की है, ये इसकी है, तो स्प्रिंग की तमाम जार फाइल डालनी पड़ती थी, ऐसे मान लो। तो ये चारों ही काम अपने आप में कठिन है ना, जो स्प्रिंग में करने पड़ते थे। क्या? क्रिएट एक्सएमएल फाइल करो, उसमें मैनुअली, जो मैं बता रहा था, मैनुअली उसमें कॉन्फ़िगर करो, बीन्स को मैनुअली, सर्वर सेटअप करना पड़ता था, और मैनेज डिपेंडेंसी। जो पॉम डॉट फाइल हुआ करती थी स्प्रिंग के जमाने तक, वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। अब तो इसमें स्टार्टर लगा के बहुत छोटी कर दी गई है, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं क्या है? बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। इसको देखो तो स्टार्टिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विद, तो यहां तक भी ध्यान दे दो कि भाई अब तो ये हो रहा है कि स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने क्या छोड़ा है, आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये फाइल छोड़ी है। क्यों? यही तो छोड़ी है, इसमें हम डाल देते हैं डेटाबेस की कनेक्शन वनेक्शन जो भी डालते हैं जब हम बनाएंगे तो। अब चलते हैं आगे। तो क्या है? इट सिंप्लीफाइज, मतलब ये क्या आसान कर दिया है इसने? बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या था कि स्टार्टिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इट सिंप्लीफाइज, क्या आसान करता है? बूटस्ट्रैपिंग एंड डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड रिड्यूसिंग बॉयलरप्लेट कोड। बॉयलरप्लेट कोड ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? Multiple times same code we are writing, that is boilerplate code. बॉयलरप्लेट कोड, बॉयलरप्लेट का मतलब शॉर्ट कर दिया है कोड को। नहीं, वो अभिषेक ने एक अब तक सही ठीक बताया कि बॉयलरप्लेट कोड का मतलब ये होता है कि भाई जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे स्प्रिंग के कितने भी एप्लीकेशन बनाने हैं, है ना, तो कुछ चीजें तो उसमें कॉमन ही है, एक्सएमएल बनाओ, ये करो, वो करो, मतलब कॉमन है हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो जब जो कॉमन है सभी एप्लीकेशंस के लिए कॉमन है, तो भाई वो काम पर डेवलपर पे एंड पे नहीं रहना चाहिए, है ना, वो फिर फ्रेमवर्क का पार्ट हो जाना चाहिए। कोई काम रिपीटेटिव हो रहा है, हर एक एप्लीकेशन में हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? फ्रेमवर्क में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, तभी तो उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो उसको ही बोलते हैं जो चीज मतलब रिड्यूसेबल है, राइट, इन स्प्रिंग बूट। और अब इनका चैट जीपीटी देवता से सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन स्प्रिंग बूट रिड्यूसिंग मींस एलिमिनेटिंग, देखो एग्जैक्ट लिखा है ना, रिपीटेटिव, एलिमिनेटिंग रिपीटेटिव मैनुअल एंड रूटीन कोड कॉन्फ़िगरेशन, या जिसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, दैट डेवलपर्स वुड अदरवाइज हैव टू राइट अगेन एंड अगेन। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डेवलपर को बार बार जो कोड लिखना पड़ रहा है अगेन एंड अगेन, वो कोड क्या है, क्या है चीज है, वो चीज है, वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो प्रोसेस जो रिपीटेटिव है, मैनुअल है, हर बार हाथ से करना पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये क्या करता है? रिड्यूसिंग रिपीटेटिव मैनुअल एंड कॉन्फ़िगरेशंस बोल दो इसको तुम। रूटीन कोड तो हो सकता है, रूटीन कोड का मतलब वही है वैसा कोड जो सिर्फ इंटीग्रेशन वगैरह की काम आ रहा है, हमारा बिजनेस लॉजिक तो लिखा नहीं है उसमें, राइट। जैसे बॉयलरप्लेट कोड का मतलब ऐसे समझ लो तुम एसटीएस में कि भाई मैंने इसमें जो बीन अभी बनाई थी, कार एक बीन है ना, कार एक क्लास बना दी पहले, राइट, हाँ, कार क्लास बना के यहाँ डाल दी मैंने। अब इसको बीन बनाने के लिए एक्सएमएल की beans.xml होती है, वहां डाला और इसकी आईडी बना दी, ठीक है। अब मैंने इस बीन को चेक करने के लिए
एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट खुद ने मैंने लिखा, ये बनाया, फिर वही गेट बीन करी, फिर ये किया, फिर टाइप कास्ट की और फिर जाके उसका मैं यूज कर पाया। तो इस कोड को हम क्या कह सकते हैं? बॉयलर प्लेट कोड इसको ही बोलते हैं। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन में करना पड़ रहा है ऐसा, लेकिन अब स्प्रिंग के जो बूट के एप्लीकेशन हम आगे बनाएंगे तो उनमें आपको ढूंढने नहीं मिलेगा ये एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, यस। तो अब यहाँ तक डेफिनेशन में किसी को डाउट? नो। पढ़ सक, अब देखो पढ़ोगे अब अच्छी लगेगी ये डेफिनेशन। स्प्रिंग बूट इज एन ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क यूज्ड टू क्रिएट स्टैंडअलोन, एक तो स्टैंडअलोन हो गया, कॉमा प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन built on top of Spring Framework. It simplifies bootstrapping. Bootstrapping क्या था? याद आ रहा है? Start and initializing Spring application automatically with minimal configuration, है ना? ये लाइन थी। तो it simplifies bootstrapping and development. Development तो आपको पता ही है, अब development क्या होगा? भैया कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन बना रहा है, कोई स्कूल को बना रहा है, कोई किसी का बना रहा है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। बाय ऑफरिंग डिफॉल्ट सेटिंग्स, कुछ जो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाए, एंड रिड्यूसिंग बॉयलरप्लेट कोड। बॉयलरप्लेट कोड हमने अभी भी देखा है, मैंने आपको आंखों से दिखाया है, इसको ही बॉयलरप्लेट बोलते हैं या इस जैसे को बोलते हैं। मैंने तो नहीं बताया है, इस जैसा जो भी कोड हो, जो बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं हो, जो बार बार रिपीटेटिव हो, जिसका बिजनेस लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, ये फ्रेमवर्क लेवल पे होना चाहिए था, तो उसको हम बॉयलरप्लेट कोड बोलते हैं। तो वो स्प्रिंग बूट ने रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, गायब कर दिया, खुद संभाल लिया मोर्चा। कैसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बेटी? बढ़िया समझ में आ रहा है, वो पूरा समझ में आ रहा है। क्या बात, पहले बहुत बड़ा मुश्किल रह रहे थे, सारे समझ में नहीं आता, वही बूटस्ट्रैप क्या है इसमें समझ नहीं आता। नहीं, मैं समझता हूँ ना तुम लोगों का दर्द, मैं टीचर नहीं। नहीं, इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, अभिषेक मुझे याद दिलाते रहना। मैं थोड़ा सा कतई आलसी आदमी, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं, वैसे तो मैंने सोच रखा था ये काम ही छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि स्कूल चलाना भी एक जनसेवा में एक वजह ढूंढ रहा था जीने की, मिल गई कि मुझे चलाना है स्कूल, लेकिन स्वार्थ सेवा करने का मन करता है। कल 90 यूपी के स्कूल में गया तो मैंने बहुत तड़क भड़क देखी, बहुत चीजें देखी जो शहर के बच्चे एंजॉय करते हैं, राइट? एनुअल फंक्शन में डांस डूंस से लेके सब चीजें थी, तो मेरा दिल यही कह रहा था कि यार गांव के बच्चे भी तो डिजर्व करते हैं। मैं मानता हूँ उनके माँ बाप पे पैसा नहीं है, तो हम लोग कमाएंगे ना पैसा उनके लिए भी, यस, है ना? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना कर दिया है, मुझे वो कम लग रहा है, उसको और बच्चों के लिए सब चीजें होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करेंगे। आप सब बच्चे अपने ही तो हैं। यस। तो अब मैं इस बार ऐसा मन करता है कि अब होना जाना तो सब प्रकृति के सामने, भगवान के हाथ में, प्रकृति के हाथ में, लेकिन इस बार पूरी कोशिश करेंगे अपनी साइड से कि उन बच्चों के लिए कुछ कर पाए। महात्मा ज्योतिराव फुले को मैं देखता हूँ आजकल, तो मैं ये याद करता हूँ वो बहुत कुछ कर गए। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको फोटो लगाने का अधिकार तब ये कुछ तो कर ही है। वो मान लो 100% कर गए तो हम 2% कर जाए, 10 कर जाए, 5 कर जाए, यस, है ना? चलो आगे चलते हैं, ये तो एनर्जी डोज था। हम लोग कुछ करेंगे अब, ठीक है पीडी और अभी से यस। अपने लिए नहीं जले। अब देखो मेरे साथ मैं सब लोगों से क्यों कट गया हूँ, सब हर आदमी अपने लिए जीता है, तो उस आदमी से मैं दूर होता जाता हूँ। फिर महापुरुष होते हैं, हम महापुरुष तो नहीं बन सकते, उनके चरणों की धूल तो बन ही सकते हैं यार। यस, यस। कुछ जीवन में कुछ कोई करने नहीं चाह रहा, पैसे आते हैं लोग अपने अपने अकाउंट में गाड़ जाते हैं, कोई बिल्कुल खर्च करने की बात नहीं करता, कोई दूसरे का माल मिल जाए तो और आनंद हो। तो फिर ये चीजें मुझे संसार से दूर ले जाती, फिर लगता है सन्यासी हो जाओ, सब ऐसे ही चल रहा है। होना ये चाहिए कि अपने, देखो दाल रोटी खाने के बाद मैं मानता हूँ अपने बच्चे अच्छे हैं, प्रेशर है, ये है वो है, लेकिन ठीक है इनके लिए भी करना है कुछ, थोड़ा बहुत 5% भी, जो और इनको हम और कहते हैं, और कोई नहीं होता, वो अपने ही होते हैं। वो कहो तो अपना भी कोई नहीं है, कहो तो सब अपने हैं। यस, उनके लिए भी करेंगे। चलो अब चलते हैं फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट, ठीक है गुरु जी?
फीचर की तरफ। तो पहला फीचर क्या है? यस नीचे तक देखें। वेरी गुड। पहला फीचर आपको पता ही है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं आज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये हमको गहराई से समझना होगा। Automatically configures your application based on the dependencies declared in the project। तो एक होता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आज चैट पे देखा था, तो उसको एक बार पार्ट में और निकाल लूं, फिर मैं आपकी तरफ चलता हूं। यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था, आज मैंने पढ़ा था थोड़ा, तो मैंने देखा था कि स्प्रिंग बूट में जो हमारा वो है ना, जो @ जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन, और होता है एक कंपोनेंट स्कैन। वेरी गुड। तो मैंने कहा इन दोनों में अंतर तो जान लो, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया होगा, ये नहीं पूछा होगा तो हमें तो पता रहना चाहिए भाई। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन, जिन दोनों को ही हमने इसमें लिया हुआ है, उसमें है ना, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो दोनों का काम क्या है ना? तो अभी हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। स्प्रिंग बूट ने क्या कर दिया, जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको क्या कर दिया, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। और कॉन्फ़िगरेशन तो है ये, अभी भी हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ तुम देखोगे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इस पे डेवलपर की कमांड रहती है ना। ये आगे समझाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम करते हैं। और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने इनेबल कर दिया तो अब डेवलपर का काम नहीं है, वो खुद कर लेगा। तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, अब मैं आता हूं आपको थोड़ी सी आईडी ओपन करके है ना, एचटीएस पे। यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी डालते जाते हैं, या आगे किसी बड़े एप्लीकेशन में देखेंगे, यहाँ हम उसके सोर्स को, डेटाबेस की यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे और तमाम चीजें यहीं बढ़ाते जाते हैं, है ना, राइट अभिषेक? यस, है ना। तो यहाँ जो बढ़ाते जाते हैं, तो भाई ऑटोमेटिक यहाँ से उठा के वो उसको डेटा सोर्स बना लेता है डेटाबेस का, है ना। फिर जेपीईजी चलने लगता है या कुछ और भी चीजें होती हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कि उसने खुद ने कर लिया। हमारी तो कमांड नहीं है, हमने तो सिर्फ उसको यूजर नेम पासवर्ड दे दिए, उसने डेटाबेस कनेक्शन बना लिया, डेटा सोर्स बना लिए, सब बना लिए। तो अपने आप कर लिया कि नहीं कर लिया? अब दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि भाई इसमें कुछ है, या मैं दूसरा इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसको समझाने के लिए। इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, देखो ये बनाया, इसको बोलते हैं दोस्त कॉन्फ़िगरेशन। कि मैंने एक ऐप कॉन्फ़िगर बनाया अपने लिए। क्यों बनाया ऐप कॉन्फ़िगर? कि मैं खुद से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तुम बोलोगे क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो? ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हारे सामने मैंने, तो अभी क्या है कि आपने, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जिनके ऊपर कंपोनेंट लगा होता है, सर्विस लगा होता है, मैं अंतर में पढ़ाऊंगा आगे धीरे धीरे। तो अभी ऐसे मान लो कंपोनेंट जिसके ऊपर लगा देते हैं, तो वो कंपोनेंट बन जाता है, उसकी बीन बन जाती है, राइट। इसकी है ना, बीन कैसे बनेगी? जिनके ऊपर कंपोनेंट लगा है उसको ये क्या करेगा, ये कंपोनेंट स्कैन, और हमने पैकेज दे दिया है। तो इस पैकेज के अंदर, इस पैकेज के अंदर मतलब इसके अंदर, है ना, डेमो के अंदर, डेमो या सर्विस हो या डेमो ही हो, तो उसके अंदर जितनी भी वो बनी हुई है उनको स्कैन करेगा, जिनके ऊपर कंपोनेंट स्कैन मतलब जिनके ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है। तो इनमें से देख लेते हैं कंपोनेंट किस पे लगा है। इस पे नहीं लगा है, इस पे नहीं लगा है, देखो, है ना। तो इस पे नहीं लगा है, इस पे लगा है, इस पे लगा है। तो जो कंपोनेंट वाले स्कैन कर लेगा तो उनको ये प्रिंट कर देगा, राइट। जैसे यूपीआई कंस्ट्रक्टर है, और किस पे लगा था,
पेमेंट पे हाँ लगा इस है। पर, हाँ इस पे लगा था। तो इस पे तो हमने, अभी मैंने वो कमेंट कर रखा है, आज मैंने बहुत चीजें पढ़ी थी, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस पे देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है ना। इसमें एक मेथड बना देता हूँ, फोर्सिव सेट पब्लिक void सी हेलो। तो क्या है, इसको सिस आउट लिखना पड़ता है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। अब देखो इस पे तो लगा नहीं है, इस पे लगा है क्या, ये कंपोनेंट नहीं लगा है, इसका मतलब इसको तो स्कैन करेगा नहीं। तो अभी किन किन को स्कैन करेगा, जिन पे हेलो हेलो लिखा है। देखो ध्यान से देखो, इसको इसमें कंस्ट्रक्टर बना है क्या, ये बना है। तो जैसे ही, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो देखो क्या क्या चीजें चलेंगी। अब आप लोगों के सामने बनाता तो और समझ में आ जाता, लेकिन आप घबराना नहीं। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से देखो तीन चीजें चलेंगी। एक तो ये किस लिए चला है, क्योंकि मैंने ये लाइन चला दी है ना, पेमेंट करा है, पेमेंट फेल हो गया। लेकिन ये दो चीजें और चली हैं। अब इसके लिए तो मैंने कोई कोड नहीं लिखा, राइट, इसके लिए मैंने कोई कोड नहीं लिखा है। अब मैं ध्यान से बताऊंगा, देखो दोनों लाइनें कंस्ट्रक्टर से प्रिंट हुई हैं, तो इसका मतलब यूपीआई पेमेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला होगा, राइट। और ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट का कंस्ट्रक्टर चला होगा डिफॉल्ट, राइट। दूसरी समझ में आ गई। तो ये चला कब होगा भाई, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो चला कब होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड का ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो देखो हो गया है। अब ऐसे ही यूपीआई है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो वही ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इन दोनों के ऑब्जेक्ट बने कब होंगे, ये मैं बस समझाना चाह रहा हूँ आपको। क्योंकि हमने इनके ऊपर लगाया है कंपोनेंट, राइट। यस कंपोनेंट लगाया है, इसीलिए जैसे ही हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और कंपोनेंट स्कैन चलाया, तो स्कैन इस पैकेज के अंदर जो जो जिन जिन पे कंपोनेंट लगा था उनको स्कैन करके क्या बना लिया उसने, बीन बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया। बीन मतलब ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ये स्कैन के बाद अपने आप उसने क्या करा, इस कॉन्फ़िगरेशन ने क्या कर दिया, उनकी बीन बना ली, हाँ कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कर ये दिया। चल गए। अब देखो इस हेलो पे तो लिखा नहीं कंपोनेंट, एट द रेट कंपोनेंट, तो इसका इसने नहीं बनाया। यस तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कर देते हैं एक, अब मैं बताना चाह रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन में और क्या कर सकते हैं हम। तो पब्लिक, उसका नाम क्या है, हेलो ही था ना, हेलो सर्विस, हेलो सर्विस, हेलो सर्विस, हाँ ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हेलो सर्विस एट हेलो सर्विस रिटर्न हेलो सर्विस। एरर क्यों दे रहा है, यहाँ न्यू लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू लिखते हैं अपन, क्योंकि इसको पैकेज पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया। और आपने देखा होगा कि बीन से भी हम क्या बनाते हैं, बीन जो पढ़ा है, नहीं तो मैं समझाऊंगा ये सब चीजें, ये सुना है ये वाला हाँ एप्लीकेशन बीन, कभी। हाँ बीन सुना है। बीन इतने तक ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ बीन यूज करते हैं, उससे कंपोनेंट लगाते हैं तो उससे बीन बनता है। बीन और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना हाँ ही पता है बस। एक बीन एक सिंपल क्लास होती है ऐसा। अच्छा, चलो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं एक बार रन और कर दूं, फिर मैं बताता हूँ इस साइड से। हाँ नहीं तो मेरा मन कर रहा है कि ऐसा एप्लीकेशन तुम लोगों की आंखों के सामने ही बनाया जाए, तो वो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसलिए वो शायद आया नहीं कुछ। कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसमें एक चीज, सोर्स में जाके, इसमें देखो इसमें भी आता कंस्ट्रक्टर बनाने का, फील्ड तो कुछ है नहीं, यहाँ लिख देते हैं आउट हेलो सर्विस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
ओ एप्लीकेशन चला दिया। देखो इस बार ये भी चल गई, देखो ध्यान से, हेलो सर्विस डिफॉल्ट है ना। अब लेकिन समझने वाली बात देखना, इस पे मैंने कंपोनेंट तो लगाया नहीं, ये क्यों चल गया भाई, इस पे तो नहीं लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं बनना चाहिए था, राइट। यस लेकिन ऐप कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या है, इसको बोलते हैं मैनुअल बीन बनाना। वो तो ऑटोमेटिक बन गई, ऑटोमेटिक कैसे बन गई, ऑटोमेटिक कैसे बनती है कि भाई जिन जिन को आपको बीन बनाना है उन पे क्या क्या लगा दो, भाई कंपोनेंट लगा दो। तो हमने कंपोनेंट इन पे लगा रखा है, इस पे लगा रखा है, इस पे लगा रखा है, इस पे भी लगा रखा है। तो इनकी बीन कैसे बन जाएंगी, इनकी बीन तो अपने आप ही बन जाएंगी। इनकी बीन तो कैसे बन जाएंगी, अपने आप क्यों बन जाएंगी, क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर ही क्या लिखा है, @configuration annotation है कि नहीं, यस वो बना लेगी, वो अपने आप ही बना लेगी। लेकिन मैंने ये क्यों दिया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ बीन कुछ कुछ मैं एक आध बीन में अपनी मर्जी से बना रहा हूँ हार्ड कोड करके, मुझे लग रहा है कि बनानी पड़ेगी। तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में, डेवलपर्स के हाथ में, मेरे हाथ में। तो मैं मैनुअल पुराने स्प्रिंग के हिसाब से मैं कुछ मैनुअल बीन बनाना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए ये है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो, अब कितनी बार समझने के बाद अगर चैट जीपीटी पे चलोगे, अब थोड़ा समझ में आएगा। Both annotations are related to configuration, but they serve very different purpose. भाई दोनों ही एनोटेशन है, वो किस लिए है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, लेकिन वे अलग अलग उद्देश्य को पूरा करती हैं, ठीक है। सर्विस होता है सेवा करना, तो सेवा करने का तरीका अलग है। वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, marks a class as a source of bean definition used in core Spring and Spring Boot. You explicitly define beans using bean, कि भाई आपको explicitly कोई बीन बनानी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाया मैंने, ऐप कॉन्फ़िगरेशन, और देखो तुम्हारे सामने ऐसी बीन बना दी, ठीक है। ऐसे तो ये काम कब कर पाओगे, इसकी हेल्प से, कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। अब चलते हैं आगे की पॉइंट। तो की पॉइंट क्या है कि यू मैनुअली कंट्रोल व्हाट बीन्स आर क्रिएटेड, कि यू मतलब डेवलपर, आप क्या है, आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन कौन सी बीन आपको बनानी है, क्रिएट करनी है, वो बैन कर दी। नो मैजिक, इसमें कोई मैजिक की बात तो है नहीं। नो ऑटो डिटेक्शन, ऑटो डिटेक्शन भाई किसमें होता है, जिनके ऊपर कंपोनेंट लगा है और वो इस कंपोनेंट स्कैन से बनती है, उनको मैजिक कहते हैं, जादू हो गया, ठीक है। लेकिन जहां बीन एनोटेशन है तो वो इसलिए है कि आप खुद से भी कुछ कर पाए, समझ गए। यस डेवलपर को कुछ करना है, मान लो कोई। अब आते हैं इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो टेल्स स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर बीन्स। ये क्या कहता है स्प्रिंग बूट को, ये वाला एनोटेशन स्प्रिंग बूट को कहता है, क्या टेल्स क्या बताता है स्प्रिंग बूट को, टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर बीन्स, कि बीन्स को अपने आप कैसे कॉन्फ़िगर। तो इसमें क्या है, क्लास पाथ डिपेंडेंसीज। क्लास पाथ डिपेंडेंसीज का मतलब यहाँ ये समझना, क्लास पाथ डिपेंडेंसीज का मतलब यहाँ है pom.xml से। क्लास पाथ का मतलब क्या समझना, pom.xml से, कि यहाँ आपने कौन कौन से स्टार्टर दिए होंगे। तो स्टार्टर कौन से दिए हुए हैं इसमें, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर दे दिया है। तो आप यहाँ ये भी देख पाएंगे, देखो ये डिपेंडेंसी हायरार्की आपको दिख रही है, मैं दिखाता हूँ। अभी इसमें सिर्फ दो 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 ही डिपेंडेंसी तो लगी हुई है इसमें, देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर, एक तो ये, तो एक टेस्टिंग वाली। अब इसके हमने तो सिर्फ यही दी है। अब पहले के जमाने के हिसाब से होते तो हमें लॉगिन की अलग डिपेंडेंसी देनी पड़ती, कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की अलग, और ये क्या क्या है, और इसके अंदर भी तमाम है ना, ये देखो ये कोर कॉन्टेक्स्ट और ये फलाना ठिकाना, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर से, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो रहा है कि भाई आपने एक जगह स्टार्टर दे दिया और उसके अंदर के अंदर जा जाके कौन कौन सी जार चाहिए, एक तो वो काम निपटाया उसने,
इस बात को क्या बोल रहे हैं हम, क्लास पाथ डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लिया। एग्जिस्टिंग बीन कि भाई जो एग्जिस्टिंग बीन्स हैं उनको उसने यूज कर लिया। एग्जिस्टिंग बीन्स कैसे आएंगी, वो जिन पे हमने कंपोनेंट लगाया हुआ है उससे आ जाएंगी। हाँ अब है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज की, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन हम इसमें दे सकते हैं या प्रॉपर्टीज फाइल होती है। इसके अलावा यूज स्प्रिंग फैक्ट्री ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट्स इंटरनली, ये मैंने भी नहीं पढ़े हैं, मुझे गहराई से नहीं पता ये आखिरी लाइन क्या है। एक क्लास पाथ वाला एक बार और बताना। क्लास पाथ डिपेंडेंसीज का मतलब क्लास पाथ, अभी तक हम जावा के जो एप्लीकेशन बनाते थे तो आपने देखा होगा क्लास पाथ देते हैं उसका। आपने ये भी सुना होगा क्लास पाथ सेट कर लो, जावा क्लास पाथ सेट करना आता है आपको, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ क्लास पाथ समझ में आया? यस तो ये तो यहाँ भी हमने क्लास पाथ कहीं दे रखा होगा, ऐसे पाथ देते हैं ना, पाथ। हाँ और इसमें कहीं क्लास पाथ भी हो सकता है सेट करा हो, तो जरूरत पड़ी हो तो हो सकता है नहीं पड़ी हो। पहले बिन यहाँ वाला कहीं करते क्लास हैं पाथ ना, क्या, ये जावा का क्लास पाथ करते हैं बिन फोल्डर वाला। हाँ हाँ। तो क्लास पाथ का मतलब ये है, और समझ लो क्लास पाथ का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा गहराई से समझा देता हूँ एक डायग्राम बना के। ऑनलाइन पेज क्लास पाथ क्या होता है? अरे जी क्या हो गया, पेंट आ गया, एशियन पेंट। इसका मतलब ये होता है, देखो क्लास पाथ में समझाता हूँ। क्लास पाथ किसको बोलते हैं? क्लास पाथ, ठीक है। क्लास पाथ नाम की चिड़िया क्या होती है, पहले इसको समझाओ कि ये जो एप्लीकेशन है इसको बना रहे हैं हम, ये जो एप्लीकेशन है इसको बना रहे हैं हम, और ये है जार फाइल। ये बताता हूँ, तो ये क्या है, आवर एप्लीकेशन, ठीक है। और ये क्या है, jdbc.jar, ठीक है, ये जार है, ठीक है, जार फाइल है ना। इसको बोल दो ड्राइवर क्लास जार फाइल। अब ये ड्राइवर क्लास की जार फाइल नहीं होगी तब तक डेटाबेस से कनेक्शन तो होगा नहीं, राइट। तो भाई अब इस जार फाइल में क्या होता है, जार फाइल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आपको पता हो तो, है ना। इसके अंदर होता क्या है, बहुत सारी क्लासेस है ना, जैसे ड्राइवर डॉट क्लास, गुड होती तो जावा की है, राइट। मान लो कुछ भी कनेक्शन डॉट क्लास है ना, है यार, यस ये भी होती है इसमें। ड्राइवर मैनेजर डॉट क्लास, ऐसे करके बहुत सारी क्लासेस होंगी, है ना, ऐसे मान लो। वो किसमें होती है, इस जार फाइल में। अब इनका उपयोग हमें कहाँ यूज करना है, इसमें। तो हम क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन के, इसको बोलते हैं भाई कि इस एप्लीकेशन के क्लास पाथ में ये जार फाइल सेट कर दो, है ना। तो सेट jdbc.jar to our app क्लास पाथ, इसको क्लास पाथ बोल देते हैं कि भाई इसमें ये जो क्लासें हैं इनको हम यूज कर पाए, इन क्लासों का जो रास्ता है, रास्ता समझ रहे हो, रास्ता, पाथ, पाथ मतलब क्या है, यस पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। कि भाई रास्ता ऐसे डाल दें डोर, ठीक है, तो बंदर यहाँ से वहां पहुंच जाएगा डोर से लटक के, यस ठीक है। तो इसीलिए जो क्लास पाथ है, जो कक्षाओं का पाथ है, वो हमने सेट कर दिया है भाई। अब हमने सेट कर दिया, तो अब आराम से यहाँ पे हमें जरूरत कनेक्शन बनाने की पड़ी हमने, तो हम क्या लिख लेंगे, कोड कोड लिख देंगे हम साहब, कनेक्शन ऑन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट, ऐसे मान लो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मेथड यही है कि नहीं, कनेक्शन यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, और भी कुछ होता होगा पैरामीटर मान लीजिए दे दिया।
तो आप ये समझ लो कि ये 2 क्लास हमारे पास हमारे एप्लीकेशन में तो हमने बनाई नहीं थी, ये कनेक्शन बनाई थी क्या? नहीं बनाई थी। हमने ये वाली कनेक्शन क्लास है यहाँ यूज कर ली, ये वाला ड्राइवर मैनेजर है वो यूज कर लिया यहाँ, क्योंकि अभी जार फाइल का रास्ता हमने सेट कर दिया। भैया यहाँ भी हम बनाते हैं तो घर में बनाओ। जैसे मान लो आजकल दिवाली पे क्या होता है, या घर पे मिठाई बनाओ या बनी बनाई ले आओ, ठीक है। तो ये बनी बनाई ले रहा है इस जार फाइल से, बनी बनाई ले ली, इसका क्लास पास सेट कर दिया और यहाँ यूज कर लिया। तो अब चलते हैं हम बैक टू, पढ़ रहे थे हम, पढ़ते पढ़ते बहुत लंबे निकल गए। क्लास फाइल वाली बात, अच्छा है तो चैट जीपीटी रह रहा है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, है ना, स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग फैक्ट्री, और ये इसको भी छोड़ दो। अब आते हैं इस पे, इसकी तो बात कर रहे थे कि भाई क्लास पाथ में डिपेंडेंसी सेट कर दो। एग्जिस्टिंग मींस कैसे पता लगेगा, कंपोनेंट स्कैन से आ गई। और स्पेशली देखो, स्पेशली इसका काम है ना, इसका हमारे केस में तो इसीलिए होता है कि बाई में प्रॉपर्टी से पढ़ पढ़ के बीन बना के डाल ले, जो चीजें ढूंढ के ऑब्जेक्ट बना के डाल ले। तो इसीलिए इसमें हमारी एप्लीकेशन हमने क्या लगा दिया, ऑटो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये सब चीजें हमारी किससे आती हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है उसमें ये है, कॉन्फ़िगरेशन है और कंपोनेंट स्कैन है, वो तीनों उसी पड़ी हैं। हाँ ठीक है। अब होता क्या, रियल बिहेवियर देखो इसका रियल बिहेवियर कि इफ यू हैव स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेव, तो क्या करेगा भैया, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट बना के डाल लेगा, है ना। एम्बेडेड सर्वर उसको ले आएगा। अगर स्टार्टर ये है तो ये एनोटेशन करेगा ये सब काम, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जेपीए तो ऑटोमेटिक क्या कॉन्फ़िगर करेगा, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री बनाएगा, डेटा सोर्स बनाएगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर बनाएगा। यू डोंट राइट दीज बीन्स मैन्युअली, आपको ये बीन्स मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जब तक अपना भाई ये जिंदा है वो क्या करता है कि आपकी उस फाइल में से, प्रॉपर्टीज फाइल में से, इस फाइल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में से, एप्लीकेशन वायरल में से आपने जो यूजर नेम पासवर्ड दिए उनको उठाता है, ड्राइवर की जरूरत समझता है और अपने हिसाब से ये सब ऑब्जेक्ट बना डालता है। इनको कौन बनवाता है, ये सारा कर देता है, तो ये बना लेता है स्प्रिंग बूट। यस ठीक है। देखो इंटरनली इक्वल्स ये लिखा लिया, देखो हेलो हेलो। हाँ जी, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गए थे। कोई नहीं, आप लोगों के लिए ओवर हो गया हो तो फिर छोड़ते हैं, क्या करें, एनर्जी हो तो नहीं चलने दो, चलने दो। मुझसे नहीं पूछा आपने एनर्जी है कि नहीं। अब आपने मुझे दे दिया चांस तो नहीं, देखो मैं तो आप लोगों का ख्याल रखता ही हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा भी ख्याल रखता है कि नहीं रखता। राइट राइट, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल आप लीजिए, क्योंकि शायद कहीं घूम करके आए हो ऐसा कुछ। हाँ थक गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया।
नहीं नहीं, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भगवान की इतनी कृपा है कि ये जॉब मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी। मेरी तो अच्छी खासी चल रही थी, कट रही थी जिंदगी बढ़िया, पैकेज भी कम नहीं था। हमारी मुझे बदला गई है। नहीं नहीं, बदला नहीं, तुम्हारी दुआएं भगवान तक पहुंच गई हैं, तुम लोगों की पुकार पहुंच गई है वहां तक। तो नहीं, तुम चिंता नहीं करो, तुम वैसे कोर्स तो खरीदोगे नहीं, ऑनलाइन कोचिंग लगाओगे नहीं, एक फ्री का टीचर मैं दूंगा ढूंढ के, आपको चिंता नहीं करो, बहुत दिन हो गया। नहीं, ऑनलाइन में क्या है, अब इस तरीके से थोड़ा से होता है कि सब कुछ नहीं, पूछ लो। नहीं नहीं, फ्री का मजा ऑनलाइन कुछ और है, का वैसे ना, ऑनलाइन का मेरे को आशीष ने पूरा सब्सक्रिप्शन दे रखा है, वो समझ नहीं पड़ता है। किसने? आशीष ने दे रखा है? हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, फ्री का मजा भी कुछ और ही होता है पढ़ने का, लेकिन जैसे घर का आदमी हो ना, तो उसको क्या है, एक कहावत है, जैसे जैसे घर का गधा होता है ना, तो बाय आदमी ढंग से लाद लेता है, जितना मन करे उतना लाद दो। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किराए का होगा तो मतलब मान लो किराए की साइकिल ले आए, अद्दा ले आए, अभी से कोई समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। बैगू चलाया जैसे अरे घर की मुर्गी दाल बना। जैसे किराए का अद्दा ले आए अपन, है ना, अब वो टूट टूट टाट जाएगा तो बाकी तो पैसे काटेगा वो, है ना। हाँ, तो अपन क्या सोचते हैं कि भैया तो किराए का है तो भाई हिसाब से चला, ऐसा नहीं होगी, हमारी शिकायत कर रहे थे, जेब में भी पैसा नहीं, वो कह रही थी टूट गया और इतने पैसे लगेंगे अब इसमें, बताओ। तो वो देखना पड़ता है ना। यस। चलो यार, ये कहाँ छुप गया, मैं भी कुछ भी खोल लेता हूँ तो वही मैं कह रहा स्प्रिंग बूट से माइक्रो सर्विस आ गया। अरे नहीं नहीं गुरु जी, फर्स्ट वाला ऐसा है टेप क्या इसमें? ये था कंप्लीट, इतनी चीजें खुली है मेरे पास, भंडार खुला है ज्ञान का। ज्ञान फ्री में बढ़ रहा है, सब जगह मिल रहा है, बस ले ही नहीं रहा कोई। हाँ तो ठीक है, इसके अंदर ये तीन होती हैं, ठीक है, इनको रट लो, मैं भी रट ले रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और स्कैन कंपोनेंट, सबके काम पता लगे। स्कैन कंपोनेंट क्या करता है कि ऐसे कोई भी क्लास है जिन पे कंपोनेंट लिखा है, सर्विस लिखा है, रिपोजिटरी लिखा है या कंपोनेंट लिखा है ना, तीन चीजें, उनको स्कैन करके उनकी बीन बना के कंटेनर में रख लेता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है भाई? कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है कि अगर अगर हमको मैनुअल कभी बीन बनानी पड़ जाए तो हम उसको, या जो बीन बनाने का काम करता है तो कॉन्फ़िगरेशन ही है, ऐसे मान लो। हाँ, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मुख्य काम क्या है कि जो प्रॉपर्टीज डॉट जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है उसमें जो भी चीजें लिखी हैं, एक तो उनके लिए बना देता है, डेटा बेस की कनेक्टिविटी लिखी है तो वो पूरा उसका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फलान का सबकी बीन बना के रखता है ना। उसके अलावा इसका एक मुख्य काम है जो बहुत बड़ा काम है, जो स्टार्टर है, जो स्टार्टर जितने भी हैं उसको क्या बोलते हैं हम? क्लास पाथ बोलते हैं, है ना, क्लास पाथ डिपेंडेंसी, जो मैंने भी समझाई थी, क्या बताया था। ये क्लास पाथ डिपेंडेंसी ये कहाँ मिलेंगी? ये फॉर्म में मिलेंगी, जो स्टार्टर है भैया, तो उनको जो रीड करता है फिर देखता है कि इनके लिए क्या क्या बनाना है। जैसे मान लो वेब वाला स्टार्टर मिल गया इसको, तो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना के रखेगा, ये तो समझा रहे थे इसमें, डिस्पैचर सर्वलेट, टॉमकैट ऐड करके रखेगा, एम्बेडेड टॉमकैट। और अगर ये जेपीई वाली मिल गई तो भैया ये सब बना के रखेगा, इनको मैनुअली थोड़ी क्या करते हैं। तो ये किसका काम है? ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का काम है, ठीक है। बाकी चैट ऐसे मैं करता रहता हूँ, वैसे तुम करते रहा करो कभी कभी। तो एक बार डिफरेंस और पढ़ लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किसमें होता है, स्प्रिंग में भी होता था प्लस स्प्रिंग बूट में भी है, तो इसलिए स्प्रिंग बूट में भी है कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल बीन डेफिनेशन हम दे सकते हैं, है ना, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैनुअल बीन डेफिनेशन, जो मैंने आपको अभी देके बताई थी, मैनुअल बीन। अब पूछ रहे हो कहाँ बताई थी भाई, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हेलो बनाई थी, देखो इस पे कंपोनेंट तो लगाया नहीं था, तो ये बीन बनेगी नहीं वैसे।
तो इसकी मैं दादागिरी से बीन बनाऊंगा, तो ऐसे बनाऊंगा, @ कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा और ये बनाई बीन, और ये बीन मैंने ये बना दी हेलो का न्यू ऑब्जेक्ट। बीन का मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है, न्यू बना के रिटर्न कर दिया, और बीन से ये कहाँ पहुंच गया, कंटेनर में पहुंच गया, है ना। स्प्रिंग कंटेनर जो होता है उसमें पहुंच चुका, और वो कब कर पाया, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत मेरे को पड़ी। अगर ये यूज नहीं करूंगा तो मैं ये वाली इस टाइप की बीन बना ही नहीं पाऊंगा। और इस पे यानी कि मेरा कंट्रोल है, मैं 4 बीन बनाऊंगा, इसे 14 बनाऊं, है ना। यस, तो यही बात दी है। देखो मैनुअल में डेफिनेशन दे सकते हो, किसमें, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। और जिसपे मेरा क्या है, फुल डेवलपर कंट्रोल, मेरा कंट्रोल है उस पे, मैंने तो बनाई थी वो न्यू करके। अब आते हैं साइड इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये स्प्रिंग बूट ओनली, ये स्प्रिंग बूट में है, ये स्प्रिंग में नहीं थी ये वाली नोटेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक बीन कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है बीन कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल का चक्कर नहीं रखता है। तो ऑटो वाली काम है, चाहे क्लास पार्क का हो या वैसे कोई उसमें से पढ़ पढ़ के बीन बनाए गए। फुल डेवलपर जी क्या है, कन्वेंशन और कॉन्फ़िगरेशन, कन्वेंशन है, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कन्वेंशन है। यूज क्लास पाथ स्कैनिंग, नो, ये नहीं करता। ये करता है, स्कैन करके हम बनाते हैं ना, स्कैनिंग करके। यूज एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता है काम, ये कर लेता है, वो पूरी उसको रीड करता है। देखो इससे पता लग गया ना, स्कैनिंग का काम ये करता है, प्लस प्रॉपर्टी फाइल में भी जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी अगर कोई बीन बनानी पड़ जाए तो वो इसकी मदद से ही बनती है। कस्टम कॉन्फ़िगर और जो बूटस्ट्रैपिंग ऐप है, तो बूटस्ट्रैपिंग तो अपन समझ ही गए थे, क्या था बूटस्ट्रैपिंग का मतलब, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, स्टार्टिंग एंड इनिशियलाइजिंग विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, एप्लीकेशन विद मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो व्हेन टू यूज व्हाट, कब किसका उपयोग करें। यू वांट टू कस्टम बीन, जब कस्टम बीन जैसे मैंने बनाई है ऐसी कोई बीन बनानी पड़ जाए तो आप इसके द्वारा बना दोगे। यू वांट टू ओवरराइड डिफॉल्ट बिहेवियर, मान लो कोई है, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्लास है, हमें उसमें 2 मेथड और लिखने हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको इनहेरिटेंस लगाएंगे उसमें, फिर उसकी बीन बना देंगे, है ना, इसको ओवरराइड कर दिया। राइटिंग शेयर्ड लाइब्रेरी और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कोई लाइब्रेरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िग है तो वो भी हम इससे कर देते हैं। इनेबल ये कब करते हैं, यू वांट स्प्रिंग बूट मैजिक, ठीक है, अपने आप चले धनाधन से चलता है। लेट बूटस्ट्रैप डिसाइड सेंसिबल डिफॉल्ट्स, अपने आप बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें तो बूटस्ट्रैप डिसाइड कर लेगा। ऑलवेज, ऑलमोस्ट, ऑलवेज वया, तो इसको ही लगा देते हैं तो उसमें अंदर ये होती है, तो इसलिए हमें ये सब चीजें से रिसीव करते रहते हैं। यस, एक लाइन में क्या है, सिंपल वन लाइन डिफरेंस, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंस बीन एक्सप्लिसिटली while enable auto configuration lets Spring Boot create beans automatically based on the class path and configuration। ये एक लाइन का आंसर है। मैं थोड़ा सा थका फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी और आप लोग कहोगे तो आगे चलेंगे। तो ये हो गया, तो हमने रेस्ट ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाले सेंड कर देना, जो चैट जीपीटी से आपको कल ड्राइवर के करना पड़ेगा। हाँ, तो बस में बैठ गए हैं, मुझे कौन सी ड्राइव करना है। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया। यस यस, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमने दोनों चीजें समझी है, कॉन्फ़िगरेशन भी समझा है और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी समझा है। यस, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी डिक्लेयर्ड इन द प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन है क्या, अभी तक मैं रखता था मैं इसको ऐसे। नहीं, कब तक रखोगे। अब क्या कर रहा है, इनेबल क्रिएटिंग एप्लीकेशंस दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली, ये बताई थी मैंने, इनेबल क्रिएटिंग एप्लीकेशंस दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली यूजिंग एम्बेडेड सर्वर्स लाइक टॉमकैट जेटी। तो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि रन इंडिपेंडेंटली ऑन अ सिंगल मशीन, उस समय बताई थी मैंने स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन की। क्या बताया था मैंने, रन इंडिपेंडेंटली ऑन सिंगल मशीन, यस, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो अब स्प्रिंग बूट का फीचर क्या है, स्प्रिंग बूट enables creating applications that can run independently
यूजिंग एम्बेडेड सर्वर्स लाइक टॉमकैट जेटी। तो हमने टॉमकैट जेटी सर्वर इसमें घुसेड़ दिया तो ये स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन बन गया। अब किसी पे डिपेंड नहीं क्योंकि इसके अंदर ही सर्वर है, ये लो। तो दूसरा पॉइंट भी इसमें ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा। तो फीचर नंबर 3 प्रोडक्शन रेडी। प्रोडक्शन रेडी को हमने कई बार जिक्र कर लिया लेकिन फिर कर लेते हैं। इंक्लूड्स बिल्ट इन फीचर्स लाइक मैट्रिक्स, हेल्थ चेक एंड एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन बाय स्प्रिंग बूट एक्चुएटर। तो जो एक्चुएटर हो गए, हेल्थ चेक, ये हेल्थ चेक वगैरह मैट्रिक्स वगैरह इसमें नहीं आती है कि एक्चुएटर नामक चीज होती है, इसको पढ़ेंगे वो डिटेल में, इसका पूरा चैप्टर आएगा दोस्तों, है ना। तो एक्चुएटर क्या, हाँ, तो एक्चुएटर की मदद से क्या करते हैं हम कि जो हेल्थ चेक करते रहते हैं कि हेल्थ का क्या होता है कि एप्लीकेशन एरर तो नहीं दे रहा, सही से चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसकी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स समझ रहे हैं, इनकी चार्ट वगैरह बन जाते हैं, जैसे पाई चार्ट होते हैं, चार्ट वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हो पूरा तमाशा। तो ये एक एक्चुएटर नामक चीज है, स्प्रिंग बूट में अपने आप बनाई जाती है। नहीं तो क्या होता है, अगर ये नहीं होता तो हमको खुद कुछ ऐसा बनाना पड़ता है। जैसे हम पहले पुरानी एप्लीकेशन में लॉग ढूंढते रहते हैं ना, लॉग्स कि कौन सा एप्लीकेशन फट रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3 फीचर है, देखिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, स्प्रिंग बूट ये खुद करता है, स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन बन सकते हैं, ये फीचर है बड़ी आसानी से प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बन जाते हैं। चलते हैं आगे। Opinionated default reduce the need for manual configuration with predefined best practices। वही वाली बात है, इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इसको हटा दिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ओपिनियनेटेड डिफॉल्ट्स, नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एनकरेज कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग एनोटेशन इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल वगैरह नहीं लगानी पड़ रही हमें। और ठीक है, तो ये 5 है, आप इनको चाहो तो रख लेना कि भाई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंडर्ड अलोन एप्लीकेशन, प्रोडक्शन रेडी, ये ओपिनियनेटेड डिफॉल्ट्स, नो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब है एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग बूट, ठीक है। ये लाभ क्या है इसके, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसको कौन कौन जानता है, क्या होता है। स्प्रिंग बूट का नाम आता है, लोग उसका नाम ले लेते हैं। मतलब नहीं पता लेकिन पढ़ा तो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड का मतलब मुझे तो ये पता पड़ा है केवल लॉजिक पे काम करो, कौन इसके ऑल द सेटअप पे काम नहीं करो, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। और तो उसका इसलिए रेडी टू, ये कह सकते हैं रेडी टू डेवलपमेंट एप्लीकेशन। नहीं, हाँ, ये रैपिड का मतलब होता है लगातार, जैसे जहां तक डेवलपमेंट हो गया है ना तो आगे का भी डेवलपमेंट करना है उसी में। हाँ, तो बार बार CI/CD करते हैं ना, इसको थोड़ा सा बना लो, डिप्लॉय करके देख लो, फिर डिप्लॉय कर लो, फिर। तो रैपिड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इसमें इसको डिप्लॉय करने में दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा बना लो फिर चेक कर लो। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा थोड़ा बना के चलते जाओ आगे। बाकी देखते हैं, ये देवता जी बताएंगे। Rapid application development is a software development methodology that focus on fast delivery, frequent user feedback। वही मैं कह रहा था कि फास्ट बना के दे दो और बार बार बना के दे दो तो यूजर्स का फीडबैक ले लो। छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, दे दिया उनको, फिर यूजर्स ने कहा भैया ये तो ऐसा बना था, वैसा बना था, फिर से बनाया, फिर से दे दो थोड़ा सा बना के, क्योंकि हमें डिप्लॉय करने में दिक्कत ही नहीं है, बड़ा आसान है हमारे इसकी वजह से, स्प्रिंग बूट की वजह से। एंड इटरेटिव डेवलपमेंट, इटरेटिव मतलब इटरेटिव होता है लूप, बार 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 बार, रेदर देन लॉन्ग अपफ्रंट प्लानिंग। पहले क्या होता था, पूरा लगभग बन जाता था तब हम दिखाते थे, और फिर कह दिया भैया किसी ने, क्लाइंट ने, बेकार बनाया तुमने, तो पता लगा हम 2 महीने बर्बाद हो गए और कोई मतलब की चीज नहीं बनाई क्लाइंट के, तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। इसको बनाते रहो, दिखाते रहो। रैपिड मींस लगातार होता है ना। यस, तो क्या है, क्विक build quickly, show to users, take feedback, improve और repeat। ये है इसका कोर आइडिया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, ठीक है। Why
was introduced problem with the traditional model. Traditional model में क्या था, पहले waterfall issues चलता था कि long requirement phases चेंजेस आर एक्सपेंसिव, फिर बाद में बदलो तो बड़ी दिक्कत की बात है, समय लगता है ना। वर्किंग सॉफ्टवेयर कम्स वेरी लेट, हाई रिस्क ऑफ बिल्डिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट, रिस्क है कि भाई बहुत दिनों तक बनाते रहे, गलती बना दिया। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अर्ली वर्किंग प्रोटोटाइप, जल्दी पता लग जाता है। कंटिन्यूअस यूजर इन्वॉल्वमेंट, यूजर का इन्वॉल्वमेंट रहता है लगातार, देखते रहो क्या बना है। क्विक अडेप्टेशन टू चेंज रिक्वायरमेंट, और कभी भी हम रिक्वायरमेंट इसकी चेंज कर देते हैं। बाकी तो ये पेजेस हैं, आप इसको मैं शेयर कर दूंगा। आ जाओ छोटू। तो 3 दिन का रहेगा आपका? हाँ ऐसा ही रहेगा, बाकी पता नहीं अब। हाँ